आपका चाहे वज़न बढ़ रहा हो या आपको और कोई भी बीमारी हो, जब तक आप स्ट्रेस का ख़्याल नहीं रखते या आपके स्ट्रेस को कम नहीं करते, तब तक ये आपकी बीमारी रहने ही वाली है। अक्सर हमें ऐसे लगता है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिसीज़, बीपी, डायबिटीज़ ऐसी सारी बीमारियाँ रहती है। लेकिन आपकी बीमारी चाहे जो भी हो, उसमें स्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन रहता ही है। जब तक आप स्ट्रेस फैक्टर को नलीफाई नहीं कर देते, तब तक आपकी कोई भी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाली। फिर चाहे वो स्किन डिसीज़ ही क्यों ना हो, या आपके पिंपल्स एक्ने क्यों ना हो, आपके हेयर फॉल क्यों ना हो, या आपका पेट के प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन या जॉइंट पेन, एलर्जी की शिकायतें, ये सारी शिकायतों में आपके स्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन है। और उसी स्ट्रेस को कम करने के लिए जो योगा किया जाता है उसे रिस्टोरेटिव योगा कहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और आज की हमारी वीडियो है रिस्टोरेटिव योगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिस्टोरेटिव योगा है क्या। रिस्टोर मतलब क्या, जो है वैसा का वैसा करना। तो आपके शरीर का जो भी नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल मैकेनिज्म है, उसको वैसे ही सेट करने वाला योगा यानी रिस्टोरेटिव योगा। आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसकी वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और आपका पूरा मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। तो उस मेटाबॉलिज्म को जितना हो सके उतना नॉर्मलाइज करने के लिए ये रिस्टोरेटिव योगा काम करता है। अब इसे करना कब है? नॉर्मली कोई भी योगा पोज हो, उसे हम सुबह में प्रैक्टिस करने की सलाह देते हैं। रिस्टोरेटिव योगा को भी अगर आप सुबह में प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन रिस्टोरेटिव योगा ये ऐसी चीज़ है जो कि आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है। और कई बार हमें सुबह से ज़्यादा शाम में स्ट्रेस की फीलिंग ज़्यादा होती है, तो इवन शाम को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिस्टोरेटिव योगा की कोई चीज़ें हैं जो आपको रात को सोने से पहले भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी चल सकता है। इन शॉर्ट, जब भी आपको स्ट्रेसफुल महसूस होता है और आपको टाइम रहता है तो आप रिस्टोरेटिव योगा को प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट खाने के तुरंत बाद इसे करना अवॉइड कीजिए। तो क्या क्या आता है इस रिस्टोरेटिव योगा में? डीप ब्रीदिंग। योगिक डीप ब्रीदिंग जो है, आपको अगर फुल योगा ब्रीथ लेना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। नॉर्मली हम जैसे फ्लोर पे पलटी मार के बैठते हैं वैसे आप बैठ सकते हैं। उसके बाद डीप ब्रीदिंग के लिए आपको कोई नॉस्ट्रिल वगैरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट आपका स्पाइन स्ट्रेट रखना है। और डीप ब्रीदिंग के लिए आपको सबसे पहले आपके चेस्ट मसल्स जो है उनको एक्सपांड करना है। उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स को एक्सपांड करना है। आपका जो ब्रेथ है वो आपके लंग्स के अपर पार्ट्स तक आना चाहिए, इतना आपको डीप ब्रीदिंग करना है। तो ये ब्रेथ आपका जो इन्हेलेशन है वो आपके लंग्स के अपर पार्ट तक आ रहा है या नहीं, इसके लिए एक टेस्ट आप कर सकते हैं। आपके ये जो 2 फिंगर्स है उनको आपको आपका ये जो कॉलर बोन रहता है उसके ऊपर से कम आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर का गैप रखना है। इस प्रकार से आप इन्हें ऊपर रख सकते हो। और जब आप डीप ब्रीथ करोगे तो आपका कॉलर बोन जो है वो आपके ये फिंगर्स को टच करना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब आप ब्रीदिंग जो है अच्छे से कर रहे हो। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते वक्त आपको आंखें बंद रखनी है। और जब भी आप ये एक्सहेलेशन करोगे तो भी आपको यही प्रोसीजर्स फॉलो करना है। आपको पहले एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करना है, उसके बाद चेस्ट मसल्स को रिलैक्स करना है। इनहेलेशन से लेके एक्सहेलेशन तक ये एक राउंड हो जाएगा। ऐसे कम से कम आप 20 to 25 राउंड्स कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। विलोम प्राणायाम के लिए आपको मुद्रा बनाना है इस प्रकार से। मैंने राइट हैंड से बनाया हुआ है। आपके थंब को आपको राइट वाले नॉस्ट्रिल के ऊपर रखना है और ये जो 2 उंगलियां है उनको आपको लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल पे रखना है। कभी भी प्राणायाम की शुरुआत जो है आपको एक्सहेलेशन से करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक्सहेल करना है। राइट वाला जो आपका थंब है उससे आपको राइट वाला नॉस्ट्रिल बंद कर लेना है और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। आपने देखा होगा कि मैंने इनहेल करने के बाद अपने इस दोनों उंगलियों से लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रिल भी बंद कर लिया। थोड़े टाइम सांस है उसे अंदर ही रहने दिया और उसके बाद एक्सहेलेशन किया। नेक्स्ट आपको जो इनहेलेशन करना है उसमें आपको आपके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन करना है। इस प्रकार से साइक्लिक जो आप ब्रीदिंग करते हैं इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। और इसे आपको कम से कम दिन में
10 मिनट तो भी प्रैक्टिस करना है। आप 5 मिनट सुबह में, 5 मिनट शाम को ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 15-20 मिनट तक भी आप इसे कर सकते हैं। योगा के हिसाब से तो इससे नाड़ी शुद्धि होती है, लेकिन इसके अलावा आपके स्ट्रेस में इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहली बात तो आप शांत बैठते हो और आपकी ब्रीदिंग के ऊपर आप फोकस करते हो। उसकी वजह से जो भी स्ट्रेसफुल थॉट्स आपके माइंड में होते हैं उन्हें एक डाइवर्जन मिल जाता है। योग शास्त्र के हिसाब से इस वजह से आपके शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों में भी बैलेंस मेंटेन होता है, यानी कि आपके शरीर के हीट और कोल्ड, ये दोनों में बैलेंस मेंटेन हो जाता है। त्रिकोणासन ये एक आसन है, इस वजह से आपके बैक के मसल्स, आपके एब्डोमिनल के मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे और आपको स्ट्रेस रिलीव करने में मदद मिलेगी। लेग्स अप द वॉल पोज, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रिलैक्सिंग पोज है, खास करके उन लोगों के लिए जो ज़्यादा देर तक खड़े रह के काम करते हैं, जिनका स्टैंडिंग जॉब है, टीचर्स है, इनके लिए ये पोज बहुत ही अच्छे से काम करेगी। तो इन्होंने तो बाकी सारी पोजेस के साथ साथ इस पोज को भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इनका भी काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, जिन्हें ज़्यादा देर तक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फोकस करके काम करना होता है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा योगासन है, जो कि ये रिस्टोरेटिव योगा का ही पार्ट है, अधोमुख श्वानासन। लेकिन उसमें आपको एक थोड़ा सा बदलाव करना है। वो बदलाव ये है कि आपको आपके हेड को यानी सर को उसमें सपोर्ट करना होता है। आप अधोमुख श्वानासन नॉर्मली जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन आपके सर को आप किसी भी कंबल से या लोड से आप उससे सपोर्ट दे सकते हैं, तो उससे आपका कामिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। जिनको ज़्यादा झुकने से परेशानी होती है या कमर दर्द होता है, एल्डरली लोग हैं, उनको पूरा झुकने से बेहतर है कि आप किसी चेयर पे कोई तकिया रख लीजिए और उसके ऊपर हाफ बेंड होके भी आप ये पोज ट्राई कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़े से नॉर्मल जो योगासन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एम है वो स्ट्रेस रिलीव करना है, ना कि आपकी बॉडी को टोन अप करना। और अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में, जो कि है योग निद्रा। योग निद्रा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सारे रिलैक्सेशन के टेक्निक्स एक तरफ है और योग निद्रा दूसरी तरफ है। ध्यान रखिएगा, मैं शवासन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं योग निद्रा के बारे में बात कर रही हूँ। शवासन और योग निद्रा ये दोनों में आपकी बॉडी को रिलैक्स ही करना होता है, लेकिन शवासन में आपको अंदर से ये फील करना होता है कि आपकी बॉडी हेवी हो रही है। वहीं पे योग निद्रा जो है वो शवासन से ज़्यादा डिटेल्ड है और इसमें आपको आपके बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर फोकस करके उसे रिलैक्स करना होता है। बेसिकली ये होता क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। योग निद्रा में आपको आपके पैर के उंगली से लेकर आपके सर के स्काल्प की स्किन तक हर एक ऑर्गन पे, खास करके मसल्स के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है, तो उन्हें रिलैक्स करना है। आंखें बंद करके किसी भी शांत जगह पे आपको लेटना होता है और आपके पैर की एक एक उंगली से लेके आपको शुरू करना होता है, उसकी तरफ ध्यान लेके जाना होता है और वहाँ पे अगर कोई मसल स्ट्रेस है तो उसे रिलैक्स करना होता है। ये आपको हर एक आपके उंगली के ऊपर, उसके बाद पैर के ऊपर, एड़ियों के ऊपर, ऐसे आपको खुद का ध्यान लाना होता है और उस हिसाब से जो भी मसल स्ट्रेस है उससे आपको रिलैक्स करना होता है। तो इससे होता ये है कि आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से जो आप कर रहे हैं उसमें फोकस रहता है, तो जो भी डाइवर्जेंस है या दूसरे ख्याल आपके माइंड में आते हैं वो नहीं आते हैं, आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो जाता है। तो ये हो गया मेंटल स्ट्रेस रिलीफ। और आप वैसे भी लाइंग डाउन पोजीशन में होते हो, मसल्स के स्ट्रेस को ही कम करने का कोशिश कर रहे हो, तो आपका फिजिकल स्ट्रेस भी इससे कम हो जाता है। तो योग निद्रा जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और इसे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं रात को सोने से पहले, तो आपका दिन भर का स्ट्रेस जो है वो कम होने में मदद हो जाएगी। इसमें आप एक वेरिएशन ये कर सकते हैं, आपके ऑफिस आवर्स के दौरान या आपके काम करने का जो वक्त होता है उसके दौरान भी आप एटलीस्ट 5 मिनट निकाल सकते हो। माना कि योग निद्रा हमें लेट के करना होता है, लेकिन योग निद्रा का जो टेक्निक है वो आप एटलीस्ट बैठ के भी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत तो भी योग निद्रा का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और दिन भर जो आपका स्ट्रेस शरीर में जमा होता रहता है, उसकी वजह से आपके कॉर्टिसोल हार्मोन जो आपके बिल्डअप होते रहते हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा, कॉर्टिसोल की लेवल थोड़ा कम होने में मदद होगी और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ऑफिस आवर्स के दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चेयर पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, ऐसी एक आधी जगह पे आप बैठें और
जितना आप आपके मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स कीजिए और उसी पोजीशन में कम से कम 5 मिनट बैठिए। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपको स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। अभी फ़िलहाल हमारी वेट लॉस की सीरीज़ चल रही है। इस प्रकार के पोजेस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जिनका वेट लॉस एक स्टेज तक आके रुक गया है या जिनका वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, उनको ये करने से मदद होगी। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें वज़न कम करना है, इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़्यादा डाइट करना है। तो डाइट और एक्सरसाइज तो वेट लॉस का पार्ट है ही, लेकिन जब तक आपका स्ट्रेस रिलीव नहीं होता है तब तक वेट लॉस नहीं होने वाला। और इसी के लिए ये रिस्टोरेटिव योगा आपको बहुत मदद करने वाला है। सिर्फ ओबेसिटी नहीं, बाकी के भी जो आपके डिसीजेस है, बीपी, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, स्किन डिसीज़, जॉइंट पेन, एलर्जीज़, पेट दर्द, एसिडिटी, ये सारी चीज़ों में आपको रिस्टोरेटिव योगा मदद करेगा। तो प्लीज़ इसे अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।